हेलो दोस्तों, स्वागत है विकास टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आपको ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 स्कोर करना है। इसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से हम लोग प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा तैयारी बहुत ही मजबूत हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा बचाओ अभियान के प्रणेता कौन थे, अर्थात नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए और अपने कॉपी में 1 से लेकर 10 तक का अंक दे दीजिए और उसमें देखिए कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरह डेली हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने आप में। तो पहला क्वेश्चन देख लिए हैं, नर्मदा बचाओ अभियान के प्रणेता कौन है। तो इसका सही जवाब है मेधा पाटेकर। इसका सही जवाब है मेधा पाटेकर। अब इसमें से हम कुछ ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा किसका नेतृत्व किया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तीसरा ये भी आ सकता है, आप ही के सिलेबस में है, कि संदीप पांडे ने क्या किया था। तो संदीप पांडे वर्षा जल संचय करके कृषिगत भूमि का विस्तार किया था। तो ये तीनों किसी न किसी रूप से संसाधन से संबंधित है और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि गेरिबोल्डी पेशे से क्या था। इसका जवाब दीजिए आप। इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गेरिबोल्डी पेशे से क्या था। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो गेरिबोल्डी पेशे से नाविक था और ये इटली के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये यूरोप का जब आप राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया गया है कि गैरिबोल्डी किस तरह से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये पेशे से नाविक रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण में ही इटली का और जर्मनी का जब एकीकरण पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि ये किस महादेश के अंतर्गत आता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत हमारे एशिया महादेश में पड़ता है, उसी तरह आपको बताना है कि इटली और जर्मनी किस महादेश में वर्तमान में आता है। तो इसका सही जवाब है यूरोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हटारिया या डायट। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब क्या है, आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही जवाब है कार्बोनरी। अब कार्बोनरी एक ऐसा संगठन था जो 1800 से 1831 ईस्वी में इटली में क्रांतिकारी संगठन के रूप में कार्य कर रहा था। अर्थात इन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि नेपाल में पहले राजतंत्र का व्यवस्था था, फिर राजतंत्र को हटकर अब लोकतंत्र स्थापित किया गया। इसका सही जवाब क्या है, लोकतंत्र। और भारत में भी लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी करा चुके हैं, कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हम अच्छे से इसको समझाए भी थे। तो एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मान लेना ही सांप्रदायिक राजनीति है, या विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, इसको सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, या एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बना लेते हैं, क्या ये सांप्रदायिक राजनीति है, या लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ मान लेता है। इस तरह का जो राजनीति है ये राजनीति सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है और हम बताए थे कि इस तरह की राजनीति देश के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन सी 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कितना है टोटल, 8। और केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर एवं नागर हवेली और पुडुचेरी। तो ये 8 भारत के काल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन के एक महत्वपूर्ण अंग है और
प्रत्येक 5 वर्ष में इसका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु कितना है। तो भारत में मतदान करने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, कम से कम, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। ये 20 दिसंबर 1988 ईस्वी को पहले मतदान देने की उम्र 21 वर्ष थी और 20 दिसंबर 1988 ईस्वी को परिवर्तन करके इसका किया गया 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या है, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन मतलब दो या दो से अधिक दल जब मिलकर सरकार बनाती है तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहेंगे। क्या उसमें कितना दल होना चाहिए, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था में ज्यादा संभावना है, बहुदलीय में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बहुदलीय, क्योंकि एक से ज्यादा दल होगा तो वहां गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना ज्यादा होगी। इस तरह हम लोग 10 क्वेश्चन देखे हैं। एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको रिवाइज भी कर लेते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था, तो ये थे नाविक। अगला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो ये यूरोप में आता है। चौथा क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो ये संगठन क्रांतिकारी संगठन था और इसका संबंध कार्बोनरी से थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल का जो शासन व्यवस्था है वो कैसा है, तो वो लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार से आधारित, किस पर आधारित होती है, तो एक धर्म दूसरे धर्म को जब श्रेष्ठ मानता है, इस तरह की राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और 9वां क्वेश्चन है कि मतदाता की आयु कितना वर्ष होता है न्यूनतम, तो 18 वर्ष। और अंतिम क्वेश्चन की गठबंधन की सरकार कैसी होती है, कितने दलीय, तो बहुदलीय होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। आप इस सेशन में रोज आएँ और इस तरह से आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाएँ।